रिसोर्सेज क्या है, पैसा कहाँ से आता है आरडब्ल्यू के पास? ये लोग 10 रुपए भी नहीं देते आरडब्ल्यू को। ये लो जी, ये 10 रुपए आप आरडब्ल्यू नाम से ले जाओ, चालान काटने के लिए आरडब्ल्यू मिल जाती है इनको। जो हमारे मोदी जी का नारा चलता है ना, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, वो टोटली फेल हो रहा है। यानी कि लोग रोते रह गए कि भाई हमारे घर नीचे हो रहे, कहते मुझे फर्क नहीं पड़ता, 8-9 लोगों के घर नीचे हो गए तो फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। मैं प्रगति पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है गुरुग्राम के नगर निगम के कमिश्नर ऑफिस से, जहां आरडब्ल्यूए के कर्मचारियों ने भारी मात्रा में विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि आरडब्ल्यूए को जो अधिकार दिए गए हैं उसमें ना उनके हिसाब से उनको खाते में पैसे दिए जाते हैं, ना उस हिसाब से काम करवाया जाता है। पर वहीं बात आ जाती है अगर चालान काटने की या किसी तरह के फाइन लगाने की, तो तुरंत आरडब्ल्यूए को आगे कर दिया जाता है, या कोविड काल में काम करने की बारी आती है तो भी आरडब्ल्यूए को आगे कर दिया जाता है। परंतु वहीं अगर बात करते हैं सड़क निर्माण की या अन्य ऐसी फैसिलिटीज की जो पब्लिक के लिए है, जो पब्लिक सेवक के लिए है, उन्हें इस तरह की कोई भी काम करते हुए नजर नहीं आ रहा है। उनका मांग है कि एमसीजी ऑफिस में करप्शन को भारी मात्रा में बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी के अंतर्गत आज उन्होंने ये विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि उन्होंने नगर निगम कमिश्नर से एक बैठक की थी, जिसके दौरान उन्होंने ये डिमांड की थी उनसे कि हर महीने एक बैठक की जाए ताकि हमारी समस्याओं को सुना जाए। परंतु इसके विपरीत उन्हें देखने को मिला कि वो बैठक के बाद ना आज तक एक भी बैठक हुई है उनकी नगर निगम कमिश्नर से। वहीं अब उनकी बात सुनने के लिए नगर निगम कमिश्नर मौके पे मौजूद भी नहीं है। इस तरह के कई सवाल आरडब्ल्यूए के लोगों के द्वारा उठाए गए। आइए हम आपको दिखाते हैं अपनी ये पूरी रिपोर्ट। आखिर ये प्रॉब्लम आ कहाँ रही है? कमिश्नर सर मिलते हैं या नहीं मिलते? कभी मिले? अभी तक उनसे कितनी मीटिंग कर एक ही बार मिले, उसके बाद उन्होंने कहा था महीने की मीटिंग करेंगे। हमने कहा था आप हमसे हर महीने एक मीटिंग करो। हम लोगों को सारी की सारी आरडब्ल्यू मिलके खड़ी है। हम सब लोग वेले लोग थोड़ी है, हम लोग अपनी अर्निंग करने के लिए आए हैं, घर परिवार छोड़ के आए हैं, सीनियर सिटीजन को लेके आए हैं, सब लोग आए हुए हैं, तो हम सब लोग को फ्री थोड़ी है। तो जब हम लोग आए हैं और हम तो आप ही के टाइम पे आए ना कि 11 से 12 के बीच में, तब आप अपनी जगह पर क्यों नहीं है? हम कोई अलग से तो नहीं है, हमने आपसे अलग से टाइम नहीं मांगा। हमने आपसे कहा था कि महीने में एक मीटिंग हम सब लोग के साथ मिलके करो ताकि कोई हमारी समस्या को समाधान निकले। आज समस्या का समाधान कब निकालो जब आप हमसे मिलोगे ही नहीं? क्यों नहीं मिलना चाह रहे आप हमसे? कारण बताइए। कारण सिर्फ यही है कि आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कुछ भी नहीं, सीधा ही है कि आप इनडायरेक्टली करप्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। आप चाहते ही नहीं कि गुड़गांव के अंदर जो हमारे मोदी जी का नारा चलता है ना, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, वो टोटली फेल हो रहा है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री तक बात जानी चाहिए कि पूरे के पूरे गुड़गांव की 45 आरडब्ल्यू सड़क पे खड़ी है और बहुत सारी यहाँ पे हम खड़े हैं, बहुत सारी ऐसी हैं जो आती नहीं है लेकिन साथ अटैच्ड है। आप उनको देखिए, क्यों नहीं हमारे काम हो रहे? हमने क्या मांगा? हमारा घर बना के दो। हमने क्या मांगा? हमारे घर में एसी लगा के दो। हमने कुछ नहीं मांगा। हमने क्या मांगा? हमारे घर के बाहर की सड़क बना के दो, हमारे पब्लिक पार्क बना के दो, बच्चों के खेलने की व्यवस्था बना के दो, हमारे कम्युनिटी सेंटर लौटा के दो। आप गाँवों के अंदर सब जगह जाके काम करे हो, सड़कें पक्की करे हो और शहर को कूड़ा बना के रख रहे हो। जाइए आप सेक्टर 4 की गलियों में देख लो, किसी भी सेक्टर 4 छोड़िए, पूरे गुड़गांव की किसी भी गलियों में जाके देखिए ना, हर जगह सड़कें टूटी हुई है, कोई सिस्टम नहीं है। आज सड़क बनी, उसके बाद कब सड़क का नंबर आएगा हमें नहीं मालूम। कम्युनिटी सेंटर में आज कोई काम हुआ, वो क्यों काम हुआ, किसके अंडर में काम हुआ, तो कितना पैसा हुआ, हमें नहीं मालूम। तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा है कि आप करप्शन कर रहे हैं और करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। हम लोग सबसे पहली चीज़, हम टाइम लेके आए तो आप टाइम दे नहीं सकते। 11 से 12 के बीच में हम आए तो आप मिल नहीं सकते। आप किसी तीसरे को अपॉइंटमेंट कर रहे हो, क्यों? जिस काम के ऊपर, जिस कागज के ऊपर आपके साइन है, आपको लायबल बनते हैं, हमको रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, हमको जवाब देने के लिए। आप वहाँ है ही नहीं, हम किससे जवाब मांगे? अगर किसी सेक्टर में कूड़ा नहीं उठता है, बल्क वेस्ट जनरेटर कौन बना दिया जी? आरडब्ल्यू बना दी। हाँ, गधे का काम तो सारा आरडब्ल्यू से ले रहे हैं और माल खाने का काम ये लोग कर रहे हैं। लेग वर्क हो भाई, अपने सेक्टर में आप लोगों को बाहर का कोई आदमी वो नहीं जाएगा जी, इसकी ये बैन कर दो, एंट्री बैन कर दो, लड़ाई झगड़ा करना हो आरडब्ल्यू के नाम एक फरमान निकाल देते हैं। तो क्या लगी फरमान निकाल देते हैं। कोई काम करना हो, कुछ भी सरकार को कोई काम कराना हो, वैक्सीनेशन कैंप चलाना हो आरडब्ल्यू कराए जी। ये काम कराना, पीपी बांटना है तो ये काम कराए जी, आरडब्ल्यू कराए जी। तभी एक लेटर आता है सभी आरडब्ल्यू आ जाए। अब एक नया फंडा लगा दिया कि वेस्ट जनरेटर, बल्क वेस्ट जनरेटर में आरडब्ल्यू को भी डाल दिया। मैं आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट हूँ, मेरे घर में बल्क में वेस्ट जनरेट होता है क्या? चालान किसे कटेगा? आरडब्ल्यू का। आरडब्ल्यू के पास रिसोर्सेज क्या है, पैसा कहाँ से आता है आरडब्ल्यू के पास? ये लोग 10 रुपए भी नहीं देते आरडब्ल्यू को। ये लो जी, ये 10 रुपए आप आरडब्ल्यू नाम से ले जाओ, चालान काटने के लिए आरडब्ल्यू मिल जाती है इनको। और अगर हम बोले कि आरडब्ल्यू से कम ये तो पूछ लो कि आपके सेक्टर में, आप ही कॉलोनी में किस काम की जरूरत है। नहीं, वो हम आपसे नहीं पूछेंगे जी।
ये तो गुंडागर्दी है ना। अगर इतना अच्छा काम ये एक सड़क को तोड़ के बार बार बना रहे हैं, तोड़ के बार बार बना रहे हैं आरसीसी रोड। हमारे पार्षद ने आरसीसी रोड बनी हुई है पूरी, उसके ऊपर पूरा आरसीसी रोड बना दिया गया है। यानी कि लोग रोते रह गए कि भाई हमारे घर नीचे हो रहे, कहते मुझे फर्क नहीं पड़ता, 8-9 लोगों के घर नीचे हो गए तो फर्क नहीं पड़ता। आरसीसी रोड के ऊपर रोड बनाने का फिर डीपीसी जो देते हैं रोड के लेवल से, उसका क्या मतलब रह गया? और जहां रोड टूटी पड़ी है वहां नहीं बना रहे हैं, क्योंकि उसमें पार्षद रहते हैं, इसलिए पूरी कॉलोनी में, पूरी पॉकेट में आरसीसी रोड के ऊपर रोड बने बनाए बेहतरीन आरसीसी रोड को तोड़ के रोड बना दिए। ये पैसा कहाँ जा रहा है? अगर निगम इतना अच्छा काम कर रहा था तो कैसे एक ही रोड की 2 बार पेमेंट हो गई? आपने समाचारों के माध्यम से पढ़ा होगा, पीडब्ल्यूडी के रोड की निगम ने कैसे पेमेंट कर दी थी। यदि वो नीचे के पायदान पे खड़े लोगों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, जिनके प्रतिनिधि जो हैं वो आरडब्ल्यू हैं, तो ऐसा भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होगा। और अगर निगम के कमिश्नर अफसर भी मिले हुए और हरियाणा सरकार ये नहीं करना चाह रही है तो मनसूबा गलत है, इस पे सवाल उठेगा। क्योंकि ये इस चीज़ के लिए तैयारी नहीं है। आज इतने लोग यहाँ पे आए हुए, कमिश्नर बोलता है कि मैंने कोई विजय यादव है मेरा जूनियर है, मैंने उसको अपॉइंट कर दिया, आप उनसे बात करें। ये तो कोई तरीका नहीं है ना। या तो कमिश्नर जहाँ भी है, या तो वो हमें बुला ले, हम वहाँ चले जाएंगे, या कमिश्नर को यहाँ आना चाहिए जब इतने लोग यहाँ पे आए हुए हैं। कमिश्नर को हमने लेटर लिख के दे दिया कि भी आप हमारी मंथली एक मीटिंग रखो। उसके बाद कमिश्नर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, मीटिंग रखेगा या नहीं रखेगा। इट मीन्स कमिश्नर भी चाहता है कि यहाँ पे चीज़ें ट्रांसपेरेंट नहीं हो। नहीं, बिल्कुल। एक्चुअली मुझे लगता है जो कमिश्नर है वो भी खुद इन्वॉल्व है इस चीज़ में, कि चीज़ें इसी तरह से मैशअप रहे, काम ठीक तरीके से ना हो, इनका कमीशन बनता रहे। ये सारी चीज़ें तभी तो चल रही है ना। वरना अगर सरकार चाहे, कमिश्नर अगर ट्रांसपेरेंट है, चोर के मुंह नहीं होता। अगर उसको या तो सामने क्यों नहीं आता जवाब देने के लिए, लोगों से मिलने के लिए? इट मीन्स वो चाहते ही नहीं है कि यहाँ पे चीज़ें साफ हो। हम डीसी से भी तो मिले थे, डीसीसी से मिले थे, ले चलो डीसीसी साहब का तो कोई डायरेक्ट इसमें वो नहीं है। कमिश्नर की तो जिम्मेदारी है ना कि ऐसे सेक्टर में काम नहीं होता हम कहाँ जाएंगे? निगम ऑफिस नहीं आए तो कहाँ जाएंगे? किसी प्राइवेट कॉलोनी में काम नहीं होता तो कहाँ जाएंगे? इतनी बुरी हालत हो रखी है हर चीज़ की। जो भी आदमी, अब आज कमिश्नर नहीं मिलना चाहता। कमिश्नर क्यों नहीं मिलना चाहता? क्योंकि ये लोग इन्वॉल्व है इस चीज़ में। हर आदमी अपना कट चाहता है इस चीज़ के जरिए। नारे लगा दो, क्या बात है? नारे लगाएंगे और इनका हर बार घेराव होगा जी। और दूसरी बात ये है, आप चाहे मुख्यमंत्री कभी भी आए, मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाएंगे। ये भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। सदन की मीटिंग होने वाली है, उसमें आप हम सब करेंगे। सदन की मीटिंग में चल के वहाँ पे भी प्रोटेस्ट करेंगे। उस पर भी प्रोटेस्ट होगा इस चीज़ में। ये भी तो देख लिया सामने से ले लीजिए। आपने मैं भी समझ गया, कैमरा चल रहा है। गाइड भी नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ यू टेक सो मच टाइम। पार्षदों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पार्षदों की मनमानी हमारा जो विरोध है, मैं आपको फिर दोबारा ये बता रहा हूँ, हमारा जो विरोध है वो इस सिस्टम के खिलाफ है जी। सिस्टम का जो भी पार्ट है वो रहे या नहीं रहे, हमें कॉमन हर तरह की, हमें अपने कॉमन पूरे एरिया की बात करनी है। पर्टिकुलर कोई सेक्टर किसी चीज़ में किसी का वो हम कहीं कोई उसमें नहीं करेंगे। दूसरा, हमें हमारे अधिकार चाहिए। आरडब्ल्यूए भी एक जनप्रतिनिधि, आरडब्ल्यूए का प्रधान जनप्रतिनिधि होता है जी, उसका सेक्टर उसको चुन के भेजता है और सबसे ज़्यादा हीट आरडब्ल्यूए का प्रधान फेस करता है। अगर आरडब्ल्यूए को अधिकार नहीं मिलेंगे तो हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। हम किसी के अधिकार कम करने के लिए नहीं, हमारा प्रोटेस्ट किसी के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। और 1 मिनट में और आपको बताता हूँ, बिल्कुल हाँ, जो निगम अधिकारी है, हाँ, 40 RWA आई है and their PA is saying that he will not be meeting, he had appointed somebody जो आप लोगों से डील करेंगे। Why 40 plus RWAs have come here? Isn't it a joke? हम लोग elected representatives हैं सारे। Isn't it a joke? पहले आपसे बात करने की कोशिश की या हर बार ऐसा किस ही तरह से बात कर रहे हैं? ग्रुप बना के हम उनको कोई लेटर लिखते हैं उसका जवाब नहीं आता, मेल भेजते हैं उसका जवाब नहीं आता, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करते हैं उसका जवाब नहीं आता। ये 2 सितंबर का लेटर है जो इन्होंने खुद से साइन किया हुआ है। दिखाइए। ये इससे पहले का लेटर है। मतलब वी हैव बीन कॉन्स्टेंटली फॉलोइंग। कौन? मैं आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट सेक्टर 23A से नीरू यादव। जब मेरी मतलब जो ये कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ये पार्षद के अंडर होते हैं,
ठीक है, जैसे हमारा उन्होंने टाइम पीरियड 6 मंथ्स दिया था, जबकि कोर्ट का ऑर्डर था कि यहाँ सीवर का पानी मिक्स होके आ रहा है, उसको 6 मंथ्स में कंप्लीट करो। वो कोर्ट की भी अवहेलना करके उन्होंने 2 साल लगा दिया है अभी तक। मतलब लोगों का इतना बुरा हाल था, धूल से गाड़ियाँ फंस रही हैं। कितने भी आप फ़ोन करते रहो, कमिश्नर को कंप्लेंट करो, एक्शन को, कोई नहीं सुनता है, कोई भी। तो हमें ये चाहिए कि भाई एटलीस्ट जैसे पहले RW के पास अथॉरिटी थी, NOC लेटर देते थे, से स्वीपिंग का कोई भी काम है विदाउट RW के ठीक नहीं हो पाएगा, भ्रष्टाचार चलता रहेगा। ये लोग सुनेंगे नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि RW के पास NOC लेटर उनके पास से जाए। आप देखो, आपके सामने आए थे, फिजिकली दे वर नॉट एबल टू वॉक द स्टेयर्स। तो MCG यूटिलिटी ऑफिस है, यहाँ पर सब रेजिडेंट्स आते हैं, दे शुड हैव ए रैंप लेकिन एक बेसिक सिस्टम है। SHVP का ऑफिस है, यहाँ पर MCG का ऑफिस है। आई थिंक दे शुड डू इट इमीडिएटली तो जैसा कि आपने हमारी पूरी खबर देखी और इसी तरह की खबर के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर न्यूज़। धन्यवाद।